अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मुझे ये बताते हुए एक मर्तबा फिर खुशी हो रही है, ठीक है, कि आज विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारे एक और स्टूडेंट का रिजल्ट आया है टेल्क का, ठीक है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से उन्होंने पास किया है, ठीक है। ओके, पिछली दफा एक हमारे एक और स्टूडेंट ने, पिछले हफ्ते की बात है, मैंने उनका रिजल्ट कार्ड भी साथ लगाया था, ठीक है, और आपने देखा था उस स्टूडेंट ने भी टेल्क का इम्तिहान पास किया था, ठीक है। तो ये चूंकि हमारी एक फ्राउ स्टूडेंट है, उन्होंने इम्तिहान पास किया है, तो हम सम टाइम फिर मतलब कि स्टूडेंट की इजाजत के बगैर हम उनका सर्टिफिकेट नहीं लगाते, ठीक है, खासतौर पे खवातीन का, ठीक है, खातून जो हो उनका जो रिजल्ट कार्ड अगर उनका हो, ठीक है, हम उनकी इजाजत से फिर लगाते हैं। अगर हमें इजाजत ना हो तो फिर हम सर्टिफिकेट नहीं लगाते, लेकिन फिर हम अपने व्यूअर्स को और अपने जो देखने वाले हैं उनको ये बता सकते हैं कि जी हमारे स्टूडेंट ने रिजल्ट पास किया है, ठीक है। ओके, एक हमारे एक दोस्त थे जो हमारे स्टूडेंट थे, जिन्होंने मतलब लैंग्वेज सीखी और टेल्क का इम्तिहान B1 में पास किया था। आप कहते होंगे कि एक ही बात, टेल्क को क्यों बार बार फोकस कर रहा है, ठीक है, बाकी भी ठीक है। टेल्क का इम्तिहान मैं इसलिए कहता हूं कि देखें, टेल्क का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर। आपको पता है जो जर्मनी में स्टूडेंट है वो दो तरह का, क्योंकि तीनों टेस्ट गोइठे, टेल्क और डेठे सेट का दे सकते हैं, ऐसे ही है ना। डेठे सेट का जो इम्तिहान होता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। ओके, उसकी यानी कि उसके में जो वर्डिंग्स हैं, यानी कि पैटर्न है उसका, वो बहुत आसान होता है, ठीक है, एज कंपेयर टेल्क के और गोइठे के, ठीक है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि वो स्टूडेंट बड़े आराम से पास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे नहीं बात, उसके लिए भी सीखना पड़ता है, लैंग्वेज के बगैर तो उसको नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो टेल्क और गोइटे जो है ना वो मुश्किल थोड़े से टेस्ट होते हैं, ठीक है। आज की बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी हमारे साथ, ठीक है, ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, हमारा बेसिकली यहाँ जर्मनी में हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जर्मन सिखाते हैं। तो पूरी दुनिया से, जहां पूरी दुनिया भर से जो है लोग हमारे पास ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, मोस्टली जर्मनी से हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास पढ़ते हैं, या स्विट्जरलैंड से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो हमारे पास यूरोपियन कंट्री से पढ़ते हैं, फिर अरब कंट्री से भी कुछ लोग पढ़ते हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, मतलब देखा जाए ओवरऑल पूरी दुनिया से जो लोग हैं मुख्तलिफ जगहों से हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लगा के, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर क्लासेस होती हैं और पूरी दुनिया में मतलब आप कहीं भी हो तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप भी इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है, जो इसी जो ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, डिस्क्रिप्शन आपको पता नीचे लिखी होती है, वहां पे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां से आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एनी टाइम, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक यकीन करें हजारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इसी यूट्यूब चैनल को वॉच करके B1 पास कर चुके हैं। तो मैं आपको ये इस बात को वेलकम करना चाहता हूं और आपको दावत देना चाहता हूं कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप पहले जाके देखें, 100 डेज के नाम से हमने पूरा जर्मन कोर्स अपलोड किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि आजकल तो मतलब आजकल कभी वोकैबुलरी या सेंटेंसेस के जुमले अपलोड कर रहे हैं ना, ऐसे ही है ना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक पूरा जर्मन लैंग्वेज का कोर्स ग्रामर के साथ हमने, ठीक है, ओके, वो हमने अपलोड कर दिए गए। आप इसी प्लेलिस्ट में चले जाएं, जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे आपको 100 के नाम, डेज के नाम से हमने 100 डेज में कहा था कि ये पूरा B1 का कोर्स हम सीखेंगे, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने बिफोर 100 डेज हमने वो जर्मन कोर्स पूरा कर लिया है। उसमें मुकम्मल ग्रामर, मुकम्मल सेंटेंस मेकिंग और मुकम्मल मतलब के ब्रीफ लिखने का तरीका, सारा कुछ उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप चाहें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाकर जरूर वॉच करें। और प्ले लिस्ट बनाने का मकसद ही यही है कि तमाम लेसन आपको एक तरतीब के साथ और एक सीक्वेंस के साथ आपको मिले, ताकि आप उसको वॉच कर सकें, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद जो ऐसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो माशाल्लाह जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जल्दी पिक कर लेते हैं, उन्होंने मतलब पहली ही अटेम्प्ट में हमारा मतलब B1 पास करे बगैर कोई रुपया लगाए, एक, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि एक तो वो प्लेलिस्ट को जाकर जरूर वॉच करें, उससे आप खुद फायदा उठा सकते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीजें मुश्किल होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, नहीं समझ में पड़ती, ठीक है, जैसे आर्टिकल्स हैं, प्रोनोमन है, नाउन्स हैं,
एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव की एंडिंग्स, सब स्टूडेंट्स बात की कंप्लेन करते हैं। अकोजाटिव, दाटिव, गेनेटिव के रूल्स क्या हैं ग्रामर में कुछ लिटिल क्वाइट पार्ट ऑफ ग्रामर इज डिफिकल्ट ना, तो मुश्किल होता है समटाइम, वो यूट्यूब से नहीं समझ आता, तो इसके लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ओके, तो देन यू कैन लर्न आल्सो, आप भी सीख सकते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। फॉर द इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस नाउ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइम नहीं मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह अम्मी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।